नमस्कार भारतीयों। आज मैं आपको एक इतिहास से जुड़ी कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा। जब हम लोग प्रयागराज महाकुंभ में नहाने जा रहे हैं या कुंभ मेले में शामिल होने जा रहे हैं, तो इसका पौराणिक इतिहास क्या था, इसका ज्योतिष से क्या संबंध है, इसके पीछे क्या पौराणिक कथाएं थी, इन सबसे मैं आपको अवगत कराऊंगा। तो जिनको इस बारे में जानना है वो इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, नहीं तो मैं भारतीय की सोच के बारे में जो चैनल मैंने बनाया है, मैं उस बारे में जो वीडियो बनाता रहता हूँ, मैं बनाता रहूँगा। और मैं इस भारतीय सोच के बारे में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये हमारी ही सोच, संस्कृति और आस्था है जो आज तक जीवित है। और इसी वजह से आज भी प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप सनातन धर्म को जानते हैं और आपको लगता है कि आप सब कुछ समझते हैं और आपको लगता है कि आपके पास ज्ञान है, लेकिन फिर भी आपको अगर जानने की इच्छा रखती है कि मैं और ज्ञान ले सकता हूँ, तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो 12 वर्ष में जो हमारा जो ये महाकुंभ लगा है और 100 ये कुंभ लगा है, मतलब महाकुंभ नहीं, कुंभ मेला लगा है जो प्रयागराज में लग रहा है। महाकुंभ जो होता है 144 वर्ष में निकलता आता है, जिसका मुहूर्त 144 वर्ष बाद निकलता है। तो और इस वजह से इस प्रयागराज में जो कुंभ मेला लगा है उसके बारे में ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार क्या इसका प्रयोजन है या ज्योतिष क्या मानते हैं और पुराने जमाने के ऋषि मुनियों ने इसको कैसे वर्णन किया था, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। कि ज्योतिष गणनाओं के अनुसार ये मेला जो है वो पौष पूर्णिमा के दिन आरंभ होता है और मकर संक्रांति इसका एक विशेष ज्योतिष पर्व माना जाता है। क्योंकि जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति में मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं। साथ ही साथ इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोक के द्वार खुल जाते हैं। जैसे मैंने आपको 7 लोकों के बारे में बताया था अपने एक वीडियो में, तो वही एक चीज देखिए, मैं वर्णित जो कर रहा था वो सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों का द्वार खुल जाता है और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से प्राप्त हो सकती है। यहाँ स्नान करने का वर्णन शास्त्रों और पुराणों में इस तरीके से वर्णित किया गया है कि अगर आप यहाँ मतलब प्रयागराज में या कुंभ में स्नान करते हैं तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति या स्वर्ग दर्शन के अनुभव या स्वर्ग की अनुभूति होने के बराबर माना गया है। यानी कि अगर आप वहां पर स्नान करते हैं तो आप स्वयं को स्वर्गवासी मान लीजिए कि आपको भगवान ने ये शक्ति दी है, या आप भगवान के आप इतने प्रिय या चाहते हैं कि आप कुंभ स्नान करने जा पाए। तो हर इंसान नहीं जा पाता, 140 करोड़ की आबादी है, तो क्या 140 करोड़ लोग थोड़ी कुंभ स्नान करने जा पाते हैं? कोई 5 करोड़ लोग जा पाते हैं, कोई 3 करोड़ लोग जा पाते हैं, कभी 10 करोड़ लोग जा पाते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर स्वर्गवासी, जो स्वर्ग के वासी हैं, स्वर्गवासी मतलब मरने वाली बात नहीं, स्वर्ग के वासी मतलब कि आप उच्च श्रेणी में आ चुके हो मरने के बाद। 7 लोग तो बहुत अलग अलग है, पर एक आपको कैटेगरी मिल जाती है कि आप कुंभ स्नान करने तक पहुंच चुके हो, भगवान आपको वहां तक पहुंचा रहा है। अब कुंभ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्यों ही कुंभ रखा गया इसका नाम? तो कुंभ का वैसे मतलब होता है घड़ा, सुराही, बर्तन। और वैदिक ग्रंथों में ऐसा माना या पाया गया है कि इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में किया गया है, या पौराणिक कथाओं में अमरता या अमृत के संबंध में इसका वर्णन किया गया है। मेले शब्द का अर्थ इसमें इसलिए जोड़ा गया क्योंकि कुंभ मेला, तो मेला शब्द का अर्थ इसमें इसलिए जोड़ा गया है कि किसी एक स्थान पर मिलना, मतलब कि सारे लोग उस अमृत पान के लिए, उस कलश प्राप्ति के लिए या उस जल में स्नान करने के लिए एक जगह एकत्रित हो जाए और उस एकत्रित जगह पे सारे के सारे लोग उस अमृत का पान कर सकें। इसके बाद अगर विशेष रूप से अगर
देखा जाए तो सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना एक बहुत बड़ा आज के ज़माने में एक चुनौती बन गया है, क्योंकि हर इंसान ना आज के ज़माने में इतना बिजी हो गया है टेक्नोलॉजी और मोबाइल और टीवी और सोशल मीडिया की वजह से कि वो चाहकर भी जाना चाहे तो वो सामुदायिक कोई उत्सव होता है या कोई कहीं पे भी कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ एक नहीं, जैसे कहते हैं यार आज वहाँ कथा चल रही है, आज वहाँ पे वो एक उत्सव चल रहा है तो मैंने आज स्पेशल छुट्टी ली है या मैं इतने घंटे के लिए जा सकता हूँ। तो इस वजह से भी ये कुंभ मेला या ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि हम उस समय भगवान के बिल्कुल नज़दीक होते हैं और अपने सोशल मीडिया से और इस जो एक कहते हैं ना मायावी दुनिया से दूर होते हैं, क्योंकि पानी में मोबाइल नहीं ले जा सकते, खराब हो जाएगा, लैपटॉप नहीं ले सकते, खराब हो जाएगा। आपको सब कुछ छोड़ के वहां पे जाना होता है भगवान प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान के पास जाने के लिए। तो सामूहिक उत्सव भी इसको एक तरीके से नाम कहा जा सकता है। साथ ही साथ अगर ऋग्वेद में देखा जाए तो यह भी पाया गया है कि कुंभ मेले का मतलब होता है अमृत की प्राप्ति करना। यह कई प्राचीन ग्रंथों में और हिंदू ग्रंथों में मान्यता भी है कि अगर आप कुंभ स्नान करते हो तो आपको अमृत की प्राप्ति होती है। अमृत का मतलब ये नहीं कि आप, जैसे मैंने अपने एक वीडियो में बताया है, जो आपने देखा भी होगा, एक ने 2 वीडियो में बताया है कि अगर आप अमर होते तो आप क्या होते। अमृत की प्राप्ति का मतलब ये होता है कि आप रोगों से आपको और सांसारिक कष्टों से आपको और बहुत सारी परेशानियों से आपको, दैविक परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो अमृत प्राप्ति का मतलब यहाँ स्नान से ये है कि आपको आंतरिक और आत्मिक सुख मिलेगा। आपकी आत्मा को जो सुख चाहिए, आपकी आत्मा को जो ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा आपको यहाँ पे नहाने से मिलेगी। तो कुंभ स्नान करना एक तरीके से और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ इसमें कुछ पौराणिक कथाओं में ये भी बताया गया है कि जो कोई भी लोग ज्योतिष पे या ज्योतिष के बारे में सोचते हैं या उन पे विश्वास करते हैं, जो लोग कुंडली दिखा के आज भी शादी या दुकान, मकान, बिजनेस के बारे में सोचते हैं या अपने जीवन के बारे में कोई भी निर्णय लेने से पहले पंडित या किसी ज्ञानी से विचार विमर्श करते हैं, और साथ ही साथ वो ये सोचते हैं कि ज्योतिष का हमारे जीवन में क्या महत्व है और एक ज्योतिषाचार्य है वो हमारे जीवन में क्या चेंजेस ला सकता है। तो इसके बारे में भी यही कहा गया है कि अगर आप कुंभ में स्नान करने जाते हैं कुंभ मेले में, तो ज्योतिष के अनुसार बहुत सारे ग्रहों की आपको, जो प्रताड़ित होते हो आप ग्रहों से या बहुत सारे प्रताड़ना के शिकार होते हो, उनसे भी आप मुक्ति पा सकते हो। साथ ही साथ कुंभ जो है ज्योतिषों के अनुसार एक ऐसी चीज है कि जब असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश करता है, मतलब एक असाधारण रूप से बृहस्पति ग्रह जब कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य के साथ जब उसका मेल होता है, तो ये बोला गया है कि इस दिन अमृत वर्षा होती है। यानी कि अगर आप ये देखें कि हम अगर किसी भी रूप से सोचते हैं कि हमें ईश्वरीय तत्व मिल जाए या हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाए, और जब ये सब चीजें हो रही हैं तो हम कहाँ पे हैं और कहाँ से कैसे पहुंच के वहां तक जा सकें और हमें उस दिव्य चीज की अनुभूति हो सके। तो जब बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश करने पे और सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने से जुड़ा हुआ एक महत्व है, जिस वजह से भी कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ये ज्योतिषों का एक मत है और ज्योतिष के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र में भी ये चीज का वर्णन किया गया है। और ग्रहों की स्थिति के अनुसार हरिद्वार से लेकर बहती गंगा किनारे स्थित हर की पौड़ी में स्थान पर जो गंगा जल है, अगर उस गंगा जल के बारे में आपको पता होगा कि वो एक औषधि रूपी गंगा जल है। दुनिया के सारे साइंटिस्ट आज भी इस रूप और इस प्रवृत्ति को पहचानने के बारे में कोशिश कर रहे हैं कि गंगा जल में ऐसी क्या खूबी है कि वो सालों साल रखने पर भी महकता नहीं है। गंगा जल ऐसा कौन सा औषधि रूप ग्रहण किया हुआ है कि इसका पानी बहुत सारे रोगों का इलाज कर सकता है। गंगा जल ऐसा क्यों पवित्र है कि इसको हर एक नदियों से ऊपर, समुद्र से ऊपर, हर एक तालाब, जलाशय से ऊपर माना गया है कि इसके अंदर कोई भी कीटाणु, किसी भी तरीके का वायरस या कोई भी चीज अटैक करने के बाद भी इसको खराब नहीं कर सकता है। तो कुंभ मेले में स्नान का एक सबसे बड़ा
आध्यात्मिक और दैविक रूप आप इससे भी समझ सकते हैं कि आप गंगा में स्नान करने जा रहे हैं, जो आदिकाल से आज तक कभी खराब नहीं हुई, जो चाहकर भी इंसान खराब करना चाहे वो खराब नहीं हो पा रही है। तो जो पवित्रता हमारे धर्म, हमारे संस्कृति में दी गई है, उसी भारतीय सोच के बारे में मैं आपको और आगे बताना चाहता हूं कि जब हमारी अंतरात्मा ऐसे शुद्ध पवित्र पानी में स्नान करती है, तो हमारी आत्मा के अंदर जो एक ऊर्जा होती है ना, वो ऊर्जा का संरचना और हमारे अंदर एक नई स्फूर्ति की संरचना होती है। इस वजह से भी बहुत कम लोग ये जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो आज के सोशल मीडिया में ना ये सोचते हैं कि कुंभ स्नान करने जाएंगे, वहाँ सेल्फी खिंचाएंगे, वहाँ बताएंगे कि आई एम कमिंग इन कुंभ मेला, आई एम हैविंग गंगा स्नान। नहीं, आस्था और श्रद्धा के साथ आप जाइए। गंगा माँ आपको बुला रही है, चरण पहले मत रखिएगा कभी भी। बहुत सारे लोग जो है वो सबसे पहले अपना चरण जो है, अपने पैर जो है वो गंगा माता या जल में अपना रख देते हैं। वो नहीं करना है आपको। ये बहुत भागवत कथाओं में बताया गया है, बहुत सारे बुद्धिजीवियों और बहुत सारे कथावाचकों ने बोला है, कभी भी जल में उतरते समय आप अपना पहला अपना पैर मत रखिए जल में। आप अपनी माँ को लात नहीं मारते हो ना घर में, मारते हो? अगर मारते हो तो आप रख सकते हो। आपको पहले उनको नमन करना चाहिए, उनको छूना चाहिए, उनको हाथों से छू के अपने माथे पे लगाना चाहिए कि माँ आपके दर्शन हेतु मैं जहां से भी आया हूँ, वहां से आया हूँ, आपके स्नान हेतु आया हूँ, कृपया मुझे सानिध्य प्रदान करें, मुझे अमृत प्रदान करें, मेरे जितने भी पाप हैं, जितने भी दोष हैं, उनसे मुझे मुक्ति मिले। और जिस तरीके से आप पवित्र हैं, मेरी आत्मा को, मेरे चरित्र को और मेरे रूप को पवित्र करें। और उसके बाद आप वहां बैठे, उनको जब अपने माथे पे लगा लें तो उनसे क्षमा भी बोलें कि माँ अब मेरे से ये गलती हो रही है कि मैं आपके ऊपर अपना पैर रखने जा रहा हूँ। क्योंकि कोई भी बच्चा अपनी माँ की छाती पे पैर नहीं रखता है। उनसे क्षमा याचना करें कि माँ, क्योंकि आप एक तरीके से चलायमान हो, आप रुक नहीं सकती हो और मुझे आपके अंदर समाना है, तो क्षमा मांगते हुए मैं आपके ऊपर अपना पैर रख रहा हूँ। कृपया अपने बच्चे को, छोटे बालक जैसा अपना पैर माँ के गालों पे मारता है, छोटा बच्चा जैसे अपना पैर जो है वो माँ के पेट पे मारता है, उस तरीके से मैं एक बालक आपको अपने पैर को आपके अंदर डालने जा रहा हूँ। कृपया बालक समझ के मेरी किसी भी गलती को क्षमा करें और मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार करें। और उसके बाद आपको स्नान के लिए अंदर जाना चाहिए। आप आपके इष्ट देव को, अपने आराध्य को और जो भी देवी देवता उनको याद करके वहां पे जाना चाहिए कि आज मैं गंगा माता के चरणों में समाहित हो रहा हूँ, अपने चरण उनके अंदर समा रहा हूँ। मेरे से कोई भी गलती हो, मेरे से कोई भी प्रॉब्लम, मैंने कोई भी ऐसी अनिष्टता की हो, तो उसके लिए मुझे आप और माता क्षमा करें। ऐसा करना चाहिए आप लोग को, क्योंकि आप वो अमृत लेने जा रहे हैं जो बहुत लोगों को नसीब ही नहीं होता है, या तो पैसे की वजह से, गरीबी की वजह से, या वहां ना जा पाने की वजह से। लेकिन अगर आप वहां पहुंच रहे हैं तो आप बहुत ही खुश नसीब हैं जो आपको वहां पे माता ने बुलाया है, आपको देवताओं ने आशीर्वाद दिया है कि आप वहां पहुंच रहे हैं। तो कुंभ मेला में पहुंचना ये आसान काम नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि मैं वहां पहुंच गया हूँ सिर्फ पैसे खर्च करके, ट्रेन पकड़ के, बस पकड़ के या प्लेन पकड़ के, और मैं किसी भी महात्मा के एक आलीशान पंडाल में रुका हुआ हूँ, मेरे लिए सब 5 स्टार की सुविधाएं हैं और मैं जाके बस स्नान करके आना है। आप सारी सुविधाओं का जितना भी आपको सुविधा चाहिए वो सब आप इस्तेमाल करें, लेकिन गंगा माँ के ऊपर चरण रखने से पहले उनको नमन जरूर करें, उनसे क्षमा जरूर मांगें, क्योंकि आपकी इतनी सी चीज आपको बहुत बड़े पाप से बचा लेगी। इसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कुंभ पर्व या कुंभ मेले के ऊपर कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं। उन कथाओं में से कुछ कथाओं या कुछ 1-2 चीजों के बारे में आपको बताना चाहता हूं ताकि आप उससे आत्मसात कर सकें। जैसे सबसे ज्यादा मान्य जो कथा है उसमें से एक कथा है कि देव और दानव द्वारा जब समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त हुआ था, देवताओं और दैत्यों या दानवों या राक्षसों द्वारा जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में आपको पता ही होगा कि शिव जी ने अपने कंठ से जब अपने वासुकी जी को निकाला था, जो श्रेष्ठ मतलब जो नागों में श्रेष्ठ हैं उनको निकाला था, और सुमेरु पर्वत को वहां पर लाया गया था और उसको
एक तरफ से राक्षसों ने, एक तरफ से देवताओं ने पकड़ा था, उसको मंथन किया था। तो उस मंथन से जो अमृत निकला था उसे अमृत कुंभ कहा जाता है, क्योंकि कुंभ का मतलब घड़ा, बर्तन ये होता है ना, मैंने आपको बताया था। तो उस अमृत कुंभ से कुछ बूंदें गिरने को लेकर एक कथा प्रचलित है कि जब वो अमृत निकला था, तो जो अमृत कुंभ निकला था उसको लेकर यह कहा गया है कि महर्षि दुर्वासा जब देखा कि इंद्रदेव जो है और अन्य देवता कमजोर हो गए हैं और वो और उनके अंदर वो शक्ति नहीं थी कि वो किसी भी राक्षस से लड़ सके, क्योंकि दुर्वासा ऋषि श्राप के लिए बहुत ज्यादा ही उस समय माने जाते थे कि वो छोटी छोटी गलतियों पे श्राप दे देते थे। तो उन्होंने श्राप दिया था देवताओं को, और क्योंकि अमृत उनके पास आ गया था तो अमृत का अहंकार आ गया था देवताओं के अंदर कि हमारे पास अमृत है, हमें कोई मार नहीं सकता है। तो दुर्वासा ऋषि ने उनको श्राप दिया था, जिस वजह से वो इतने कमजोर हो गए थे कि वो दानवों से लड़ नहीं सकते थे। और उन राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण करके उन देवताओं को परास्त भी कर दिया था। तब सब देवताओं ने मिलकर विष्णु जी के पास गया, विष्णु जी से बोला कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हमें दुर्वासा ऋषि जी ने श्राप दिया है और हम इतने कमजोर हो गए हैं, इतने निर्बल हो गए हैं कि हम किसी भी दानव से या किसी भी दैत्य से लड़ नहीं पा रहे हैं। आप कृपा स्वर्ग की रक्षा करें, हम देवताओं की रक्षा करें, मानवता की रक्षा करें, इस पृथ्वी लोक की रक्षा करें। तब भगवान विष्णु ने उन दैत्यों के साथ मिलकर जब क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी थी, और भगवान विष्णु ने ऐसा कहने पर संपूर्ण देव देवताओं के साथ साथ राक्षसों को भी एकजुट होने के लिए, मनाने के लिए बताया था। तो देवताओं ने पहले मना कर दिया था कि नहीं, हम किसी भी तरीके से राक्षसों से संधि नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें परास्त किया। तब विष्णु जी ने उनको बोला था कि नहीं, आप संधि नहीं करोगे तो ये कार्य अधूरा रह जाएगा, इसमें दोनों का ही मिलना जरूरी है। इसका एक कारण आप ये समझ के चलिए कि दैव शक्ति का मतलब हो गया कि एक पॉजिटिव एनर्जी, राक्षस और दैत्य शक्ति का मतलब हो गया कि नेगेटिव एनर्जी। आज के जमाने में भी अगर आप सेल में देखें तो एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस बना होता है। हमारे घर में जो लाइट आती है उसमें भी फेस और न्यूट्रल होता है। कहीं पे भी कोई भी काम होता है तो ये कहा जाता है कि आप अपने अंदर पॉजिटिविटी रखिए, नेगेटिविटी हटाइए। क्यों बोला जाता है? ये इसी वजह से बोला जाता है, एक शक्ति मिलके कभी भी कोई काम पूर्ण रूप से नहीं कर सकती है। इसी वजह से उस समय विष्णु जी ने ये बताया। जो सबसे पहला सेल क्रिएट किया गया था, सेल मतलब एनर्जी क्रिएट की गई थी। जब हम अपने मोबाइल में सेल डालते हैं, जो बैटरी डलती है, हम अपनी घड़ी में, हम अपने रिमोट में, हम अपने किसी भी यंत्र में जब सेल डालते हैं, जो प्लस माइनस होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी, तो सबसे पहला सेल वहां क्रिएट किया गया कि एक तरफ पॉजिटिव एनर्जी होगी देवताओं की, एक तरफ नेगेटिव एनर्जी होगी राक्षसों की। और वो जब दोनों एनर्जी काम करेगी तब वही मंथन हो पाएगा समुद्र का, और उस मंथन से जो भी कुछ निकलेगा वो बराबर बटेगा, ऐसा वहां पे संधि में बोला गया था। इसके बाद सारे यत्न करने के बाद जब दोनों जन राजी हो गए और उस अमृत कुंभ के निकलते ही, मतलब वहां से जितने भी रत्न निकले, 11 शायद रत्न निकले थे, मुझे अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि पढ़ता मैं रहता हूँ लेकिन कभी कभी क्या है, दिमाग है भूल जाता हूँ। शायद 11 रत्न निकले थे। लेकिन जब संधि करने के बाद देवताओं के साथ उस अमृत कुंभ निकलने के बाद हुआ कि देवताओं के इशारे पे इंद्रपुत्र जयंत ने वो अमृत कलश लेके आकाश में उड़ गया। और वो जब जयंत वहां से उड़े तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने ये चीज देख लिया और उनके आदेश पे दैत्यों ने उस अमृत कलश को वापस लाने के लिए जयंत का पीछा करना शुरू कर दिया। और घोर परिश्रम के बाद बीच रास्ते में उन्होंने जयंत को पकड़ भी लिया। हुआ क्या कि अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और दानवों के बीच में फिर से एक युद्ध छिड़ गया, और जो लगातार कई सालों तक चलता रहा। मतलब हमारे यहाँ साल होते हैं, उनके यहाँ कल्प या कुछ, मतलब ऐसा होता है कि जैसे हम लोग के यहाँ जब साल 2 साल 5 साल बीत जाते हैं, उनके यहाँ कल्प कुछ घटी होती हैं। जब देवताओं के वो पूरे होते हैं, एक कल्प में तो हमारे यहाँ के कई साल निकल जाते हैं। तो वो अविराम युद्ध चलता रहा कई सालों तक। इस वजह से जो मारकाट हुई और इस वजह से जो लोग मरे, और यहाँ वहां कलश लेके जब दानव और दैत्य दौड़े, तो उसकी वजह से पृथ्वी लोक पे उस कलश से 4 बूंदें अमृत कुंभ से, अमृत कलश से गिरी। और वो 4 बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक
स्थानों पर गिरी, जिस वजह से वो 4 जगह कुंभ मेले के लिए आज भी मान्यता के रूप में मनाई जाती हैं, क्योंकि वो जगह ये मान्यता के रूप में मानी जाती है कि यहाँ पे वो अमृत की 4 बूंदें गिरी थी। और उस अमृत कुंभ या अमृत कलश से गिरी 4 बूंदों की वजह से ही प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में वो कुंभ मेला आयोजित किया जाता है कि जो भी यहाँ पे स्नान करेगा उसको अमृत की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ उस समय ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा ने घट के प्रसरण होने से, सूर्य ने घट फूटने से, गुरु ने दैत्य के अपहरण से एवं शनिदेव ने देवेंद्र के भय से घट की रक्षा की। कलह शांत करने के लिए, कलह मतलब शांत करने के लिए, कलह का मतलब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कलह शांत करने मतलब है कि देवताओं और दानवों के बीच में जो कलह हो गई थी, जो युद्ध चल रहा था, उसको शांत करने के लिए कि जब तक ये युद्ध चलता रहेगा वो अमृत कलश यहाँ वहां जाता रहेगा और पता नहीं कहाँ कहाँ उसकी बूंदें गिरेंगी और क्या मालूम किस रूप में कौन उस बूंद को ग्रहण कर ले। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था और उस मोहिनी रूप में उन्होंने ये बोला था कि एक सब देवी देवता और राक्षस एक साथ बैठ जाएंगे और वो सबको अमृत कलश से अमृत का पान करवाएंगे। और इसी वजह से जब ये जो प्रकरण चल रहा था तब युद्ध तो शांत हो गया देवताओं और दानवों के बीच में, लेकिन हुआ ये कि मोहिनी रूप धारण करने के बाद भगवान विष्णु ने ये अमृत बांटने की जो सबसे बोला था कि सब आप लोग लाइन में लग जाइए, आप सबको अमृत पिलाया जाएगा। तो देवताओं को मतलब 12 दिन तक जो निरंतर युद्ध उस समय उनके हिसाब से हुआ था, उन्होंने मनुष्यों के लिए वो 12 वर्ष के तुल्य मान लिए उस अमृत पान से पहले। मतलब जब विष्णु जी ने बोला था कि मैं सबको अमृत दूंगा, लेकिन उससे पहले विष्णु जी ने उसकी महत्ता बताई कि इस अमृत की महत्ता क्या है और इसकी जो बूंदें गिरी हैं पृथ्वी पे उसकी महत्ता क्या होगी। तो जो 12 वर्ष तक, मतलब 12 दिन तक जो देवताओं का और दानवों के बीच में युद्ध चला, तो उन्होंने कहा कि ये 12 दिन आपके हैं लेकिन पृथ्वी लोक के 12 वर्ष के बराबर होंगे। तो जब भी 12 वर्ष में सारे मानव एकत्रित होंगे, जहां जहां बूंदें गिरी हैं वहां पे कुंभ मेले का आयोजन होगा और जो भी इसमें स्नान करेगा उसे अमृत की प्राप्ति होगी। ये मैं आशीर्वाद देता हूँ। ये विष्णु जी ने आशीर्वाद दिया था मानवों को कि देवता और राक्षसों के बाद अगर बसती थी तो मानव प्रजाति बसती थी। तो उन्होंने इस चीज को एक अविस्मरणीय पल घोषित किया और पूर्ण अलौकिक रूप में समस्त सृष्टि और संसार में घोषणा की थी कि जो भी इन 12 वर्षों में आयोजित होने वाले कुंभ में नहाएगा उसे अमृत की प्राप्ति होगी। और जो महाकुंभ या जो 144 साल में होता है उसमें जो नहाएगा उसे स्वर्ग की अनुभूति या उसको मेरे द्वारा सारी मतलब मुझ में आने की क्षमता या मुझ में समाने की क्षमता या वैकुंठ की प्राप्ति होगी। इस वजह से कुंभ जो है वो पृथ्वी पे 4 जगहों पे मनाए जाते हैं। और जो ये बोला गया कि ये कुंभ जो अर्ध कुंभ होते हैं और महाकुंभ होते हैं, तो उसका ये मतलब था कि अर्ध कुंभ जो होते हैं 6 वर्ष में मनाए जाते हैं और महाकुंभ जो 12 वर्ष में मनाया जाता है। तो पृथ्वी पे जो सिर्फ 4 कुंभ जो मनाए जाते थे, तो उसमें ये हुआ कि 12 वर्ष में जो मनाया जाता है तो 12 वर्ष पृथ्वी में जब आएंगे उसके बीच में जो 8 उस बीच में 8 कुंभ देवलोक में भी होते हैं। मतलब देवलोक में जो होते हैं उसे देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि हमारे 12 वर्ष और 6 वर्ष के बीच में वहां पे 8 कुंभ हो जाते हैं जब तक हमारे 12 वर्ष पूर्ण होते हैं, और वो देवतागण ही प्राप्त कर सकते हैं। देवतागण का मतलब होता है जब आपके कर्म देवताओं के बराबर हो जाते हैं। और इस वजह से 8 और 12 के बीच में जो वर्ष बचते हैं वो बचते हैं 4। इस वजह से अर्ध कुंभ पड़ता है कि आपके कर्म अधूरे रह गए हैं, आपके कर्म उस लायक नहीं बचे हैं, तो आप उन 4 वर्षों में आने वाले अर्ध कुंभ में नहा सकते हैं, अपने कर्म को अच्छा कर सकते हैं, आप अपने धर्म को अच्छा कर सकते हैं। तो इनमें कुछ तिथियां बहुत महत्व मानी गई, जैसे कि कुंभ स्नान में जब तिथियां आती हैं उन तिथियों में स्नान करने के क्या क्या फायदे होते हैं। तो वो तिथियां क्या थी
सबसे पहली तिथि होती है पौष पूर्णिमा की तिथि, जब आपको पहला स्नान करना चाहिए। दूसरा स्नान आपको मकर संक्रांति के दिन करना चाहिए, कुंभ मेला जब लगता है। तीसरा स्नान आपको मौनी अमावस्या के दिन करना चाहिए। चौथा स्नान आपको बसंत पंचमी के दिन करना चाहिए। पांचवा स्नान आपको माघी पूर्णिमा के दिन करना चाहिए। छठा स्नान आपको महाशिवरात्रि के दिन करना चाहिए। इन 6 दिनों में जब आप स्नान करते हैं, ये स्नान बहुत महत्व रखते हैं महाकुंभ और कुंभ अर्धकुंभ के हिसाब से, और 8 कुंभ जो देवताओं के लगते हैं, क्योंकि आप अपने कर्मों को देवताओं के तुल तक पहुंचा सकते हो अगर आप इन 6 दिनों पे स्नान करते हो, अगर आप अपने आप के अपने अंदर वो संयम रखते हो, और अगर आप अपने कर्मों को सुधारने की क्षमता या अपने मन में ये दृढ़ निश्चय रखते हो कि मैं अपने कर्मों को सुधारूंगा। इसके बाद बहुत सारे लेखकों ने बहुत सारी चीजों में इतिहास में वर्णन किया गया है कि कब कुंभ की स्थापना हुई थी, कब किसने किसने कुंभ किया, अलग अलग ईरा में, ईसा पूर्व ईसा के बाद, हर मतलब राजाओं ने किस तरीके से क्या क्या किया है। तो इसमें बहुत सारे चीजों के बारे में वर्णन किया गया है, उस बारे में मैं इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि इतिहास में इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग कोई आईएएस या पीसीएस का पेपर देने नहीं बैठे हैं। मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए बात करता हूँ क्योंकि हम भारतीयों की सोच के बारे में बात कर रहे हैं, और भारतीयों की सोच का मतलब ये होता है कि हमारी सोच क्या है। हम अपने धर्म को, हम अपने परिवार, हम अपने पर्व को, हम अपने धर्म ग्रंथों को और उनमें रखने वाली लिखी हुई चीजों के बारे में किस तरीके से आस्था रखते हैं। तो अगर आपको आस्था है, आपको मेरी बात अच्छी लग रही है, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास है या नहीं है, आप उसके बारे में आप ग्रंथों में जाके पढ़ सकते हो। बहुत अच्छे से ऋग्वेद में बताया गया है, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, नारद संहिता में आप जाके पढ़ सकते हो। बहुत जगह आपको ये अच्छे से वर्णन किया गया कुंभ मेले में नहाने का क्या महत्व है। साथ ही साथ अगर आपको मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछना है या किसी तरीके का कोई आपको डाउट है, वो आप मुझसे पूछ सकते हो। और बहुत सारे लोगों से मेरी एक ये शिकायत है कि वो लोग मेरा चैनल देखते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब की मुझे इच्छा नहीं है, लेकिन जब मुझसे कोई पूछता है कि आपने बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाया ना, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना नहीं आता क्या, आप पढ़े लिखे हो? तो वो कहते हैं अच्छा सब्सक्राइब भी करना पड़ता है क्या। तो अगर आपको चाहिए तो आप सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर जाके बाकी वीडियो देख सकते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड रखते हैं। अगला वीडियो मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा और वो एक युद्ध से रिलेटेड होगा, जिसमें आंतरिक और बाहरी युद्ध से हम लोग कैसे जूझते हैं और एक माँ को क्या क्या चीजों से गुजरना पड़ता है, देश को क्या क्या चीजें झेलनी पड़ती हैं, इसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।